हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग आज कौन सा चैप्टर की बात करेंगे? प्रीपोजिशन चैप्टर की, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फिलर के रूप में एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का आता ही आता है। तो हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर चुके थे। अब जो बचा प्रीपोजिशन है हम इस वीडियो में लास्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें भी लगे, मोटिवेशन मिले और हम भी इससे भी अच्छी तरह से और वीडियो लाएं। ये तो बस एग्ज़ाम के लिए कम टाइम में रिवीजन करने के लिए बस शॉर्ट समरी के रूप में बना दिए हैं प्रीपोजिशन। तो चलिए हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे प्रीपोजिशन में? नियर, थ्रू, एलोंग, अराउंड, इनटू कर लिए थे। तो चलिए हम आज ऑन टू से बात करेंगे। ऑन टू प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है अंदर से बाहर जाना। इसको हम किससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं? इनटू प्रीपोजिशन के साथ। इनटू में हम लोग क्या पढ़े थे? आप लोग भी साथ साथ रिकॉल करते रहिए, ताकि इस वीडियो के साथ साथ पुराना वीडियो भी आपको, पुराना कंटेंट भी आपको याद रहे। तो इनटू का प्रयोग करते थे कि मोशन में किसी के अंदर ढुकना, जैसे इनटू द रिवर, इनटू द रूम, इस तरह से। लेकिन आउट ऑफ का क्या होगा? इसी का अपोजिट, मोशन में लेकिन क्या होना? अंदर से बाहर जाना। कहाँ? अंदर से बाहर जाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही इज आउट ऑफ हिज रूम। देखिए, एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, बट आपको समझना है कि जैसे ही एग्जाम में आउट ऑफ देखें तो आउट ऑफ का मतलब आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि आउट ऑफ मतलब होता है मोशन में बाहर निकलना। जैसे आपको क्वेश्चन में जैसे ही एग्जाम में ऑप्शन में इन दिखे तो इन का मतलब आपको समझना जाना चाहिए कि एक क्लोज सरफेस में अंदर ढुकना। जैसे ही आपको इनटू दिखे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मोशन में क्या करना? अंदर घुसना। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो चलिए हम लोग आउट ऑफ पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। कौन सा? ऑन टू पढ़ेंगे। तो ऑन टू मतलब क्या होता है? देखिए, बस ऑन टू जैसे ही आए तो आपको माइंड में आना है कि सतह के ऊपर लेकिन गति से। जैसे किसी भी सतह के ऊपर कोई भी जंप करता है, या तो किसी सतह पर कोई भी चढ़ता है, या तो किसी सतह पर कोई भी क्या करता है, बच्चों लोग जंप करके उछलता है। तो इस सब का सब जो यूज करेंगे, जंप करना किस, जैसे द डॉग, जैसे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? द डॉग जंप ऑन टू द टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिना सटे हुए उस पर कूदा। ऐसा तो नहीं है कि उस पर चढ़ के सट के कूदा। तो ऑन टू प्रीपोजिशन का यूज होगा तो सतह से ऊपर लेकिन गति में उस पर कूदना। चलिए, द जंप डॉग ऑन टू द टेबल। हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन की। चलिए, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए, ऑफ प्रीपोजिशन की हम लोग बात करते हैं। तो ऑफ प्रीपोजिशन में क्या हो जाता है? ऑफ का मतलब ही होता है जुदाई। जुदाई मतलब क्या हो गया? स्थान से अलग होना, या तो कोई रिश्ता से अलग होना, कहीं से कुछ अलग होना, मतलब संबंध विच्छेद होना। इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑन प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, ही फेल ऑफ द हॉर्स। क्या है एग्जाम्पल? ही फेल ऑफ द हॉर्स, मतलब वो हॉर्स से क्या हो गया? गिर गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही जंप ऑफ द चेयर, मतलब चेयर से क्या हुआ? जुदाई हुआ, जंप किया। उसी तरह से अब एक आइडेमेटिक फ्रेज होता है, ब्रेक ऑफ, BREA की के और OFF मतलब होता है संबंध विच्छेद होना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं, अप प्रीपोजिशन। अब तो सिंपल ही है, अप मतलब क्या होता है? ऊपर, डाउन मतलब क्या होता है? नीचे। इस तरह से आप लोग प्रीपोजिशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी प्रीपोजिशन को ख़त्म करते हैं, और आपको भी लगे कि हम भी कुछ सीख रहे हैं, हम भी कुछ सीख रहे हैं, हम भी कुछ रिकॉल कर रहे हैं। मतलब अप मतलब क्या होता है? ऊपर होता है, तो आप इससे सीख जाइएगा। अगर हम डाउन की बात करते हैं, डाउन मतलब क्या होता है? नीचे। ओवर, हम अब आते हैं ओवर की। ओवर प्रीपोजिशन, मोशन में बिना सटे हुए। इसका यूज हम लोग देखिए कि एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम लोग जब फिजिकल में हम लोग भी करते थे, और आप लोग क्या देखे भी होंगे कि फिजिकल में जब हम लोग जब रस्सी जे 2 लोग पकड़ के हाई जंप उसको बोलते हैं, हाई जंप करते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हाई जंप में रस्सी में सटना नहीं होता। अगर आप रस्सी में सट गए तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो वही इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे द डॉग जंप ओवर द फेंच। तो ओवर का प्रयोग आप किससे याद करेंगे? ओवर मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर पर कूदना।
जैसे कि वहाँ पे मोशन में बिना सटे हुए उधर से हो जाना, तो क्या हो जाएगा, ओवर का प्रयोग करेंगे। अंडर मतलब होता है नीचे के तौर पे। आगे टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का प्रयोग भी काफ़ी कम ही आता है एग्जाम में, बट आता ही है। टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर, जैसे द बेबी रनिंग टुवार्ड्स मी, मतलब बेबी लोग क्या किया, रन किया टुवार्ड्स उसके ओर। आगे आफ्टर अवे फ्रॉम, देखिए एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, टुवार्ड्स और अवे को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें टुवार्ड्स मतलब हो गया किसी की ओर, और अवे फ्रॉम मतलब हो गया किसी से दूर। तो ऐसे करके आप लोग कनेक्ट करके ही पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे भी एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग सिलसिलेवार ढंग से सिमरतल्ला को, नवोदय के, सैनिक के काफ़ी वीडियो सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक्स वाइज बनाएंगे, और इस तरह से नहीं बनाएंगे, कुछ अच्छी तरह से बनाएंगे। इसमें टाइम कम है आप लोग के पास, और टाइम कम होने के कारण हम लोग बस रिवीजन के तौर पे प्रीपोजिशन बना दिए, और बच्चों लोग का मांग था। चलिए अवे फ्रॉम भी हो गया। क्या होगा, अवे फ्रॉम मतलब होता है दूर। आगे अब लोग हम यहाँ से जो ये पढ़ेंगे VVI है, काफ़ी VVI है, और फर्स्ट पार्ट में काफ़ी VVI प्रीपोजिशन हो चुका। चलिए बिटवीन की बात करते हैं। अगर हम बिटवीन की बात करेंगे तो बिटवीन का प्रयोग कितने लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों के बीच में होता है। जैसे एग्जाम्पल, द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन्स, मतलब जो मनी को डिवाइड किया गया बच्चों में, 2 बच्चों के बीच में, तो क्या है यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 2 सन्स हैं, मतलब 2 बच्चे हैं। तो बिटवीन का जब भी प्रयोग करेंगे 2 लोगों के बीच करेंगे। और एमंग की जब भी प्रयोग करेंगे, अगर हम एमंग की प्रयोग करेंगे तो एमंग का प्रयोग हम लोग 2 से अधिक में करते हैं। जैसे यहाँ पर है द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई 3 सन्स, बिटवीन लगा देंगे तो 2 सन्स, अगर यहाँ पर एमंग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सन्स। मतलब बिटवीन का प्रयोग हम लोग कितने लोगों में बच्चों, 2 लोगों में, और एमंग का प्रयोग कितने लोगों में बच्चों, 3 लोग, 2 से अधिक लोगों में। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग भी काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। फॉर अवधि के लिए भी उपयोग होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के पहले, और सिंस का ही प्रयोग करते हैं निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग, और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग। तो अभी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे दोस्तों। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। हम और एक सिलसिलेवार ढंग से हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी दिक्कत आ गई थी और हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे, इसलिए आप लोग को भी थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो चलिए फॉर का मतलब क्या होता है, अवधि के लिए उल्लेख करना। जैसे दिस इज़ फॉर यू, जैसे कोई भी चीज़ आप लोग लाते हैं या तो आपके मम्मी पापा लाते हैं तो क्या बोलते हैं, दिस इज़ फॉर यू। मतलब फॉर का प्रयोग उद्देश्य के लिए भी करेंगे और अवधि के लिए भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट, बी साइड्स और बी साइड काफ़ी VVI है। बी मतलब होना, साइड मतलब बगल में, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या, बी मतलब होना और साइड मतलब बगल में। मतलब बी साइड का हम लोग याद करना चाहते हैं तब बगल में, ऐसे आप याद करिए। बी मतलब होना, साइड मतलब बगल में, बी साइड मतलब होता है बगल में। जैसे कि एग्जांपल रहेगा, सी वाज सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स हर मदर, यहाँ पर मदर है, कट गया है थोड़ा सा, तो मतलब क्या हो जाएगा, माँ के बगल में बैठा हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी साइड होगा। इसी में आप बी साइड्स का प्रयोग कब करते हैं, के अलावा। जैसे कि आपके पास 2 आम के अलावा तीसरा आम भी है, आपके पास 2 खिलौनों के अलावा तीसरा खिलौना भी है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, बी साइड्स का प्रयोग करेंगे। आगे अपॉन, अपॉन मतलब होता है ऊपर के सेंस में। चलिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, पीछे ही बात कर चुके हैं इसके। बाई, बाई मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस में भी प्रयोग करते हैं, बाई किसी के द्वारा के रूप में। जैसे द स्नेक वाज किल्ड बाई द मैन, बाई मतलब होता है किसी के द्वारा प्रीपोजिशन। आगे विथ, अगर हम विथ प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो विथ प्रीपोजिशन में क्या होता है, किसी के साथ बैठा होना, किसी के साथ होना। विथ मतलब क्या होता है, संबंध बताना। जैसे एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज विथ यू, क्या बोल रहा है कि मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। ही अराइव विथ हिज डॉग या फ्रेंड्स, मतलब वह क्या अराइव हुआ, पहुंचा किसके साथ, बच्चों के साथ या डॉग के साथ। तो विथ प्रीपोजिशन का मतलब होता है क्या, साथ या किसी के द्वारा, किसी के साथ। अक्रॉस, अक्रॉस के हम लोग बात पीछे भी कर चुके हैं। अक्रॉस मतलब क्या होता है, आर पार। इसका एग्जाम्पल देखिए, द हाउस इज अक्रॉस द रिवर। देखिए आपको ये लग रहा होगा वीडियो काफ़ी तेज़ पढ़ाया जा रहा है,
बट आपके पास टाइम कम है, इसलिए रिवीजन के लिए हम लोग जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ हम लोग को भी कुछ कुछ याद है। चलिए एक्रॉस की बात करते हैं। तो ब्रिज को एक्रॉस करेंगे रिवर द्वारा, तो एक्रॉस का बात करेंगे। एक्रॉस की हम लोग चर्चा अच्छा से कर चुके हैं। आगे आफ्टर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन मतलब होता है के बाद। क्या होता है? के बाद, किसी के कोई चीज़ बाद होना। जैसे कि एग्जाम्पल, ही कम आफ्टर 10 o'clock, वह 10 o'clock के बाद आया। आई विल इंटर आफ्टर यू, वह आपके बाद इंटर किया। जून कम्स आफ्टर में, क्या हो जाएगा? समझ गए होंगे आप लोग। तो आफ्टर मतलब क्या? प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे? किसी के बाद के सेंस में। आगे आइए हम लोग एट प्रीपोजिशन की चर्चा जो शुरू में किए थे उसको हम कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए एट प्रीपोजिशन के बारे में। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग छोटे स्थान के पहले होता है, प्राइस रेट या स्पीड के पहले होता है, या तो दिशा या लक्ष्य को बोध कराने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। चौथा, निश्चित समय बोध कराने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। चलिए इतना ही ऐड के बारे में था। चलिए हम लोग आते हैं अगेन छोटे स्थान। छोटे स्थान मतलब आप क्या समझे? जैसे कि बिहार पूरा बड़ा एक राज्य हो गया, उसके अंदर एक जिला हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बिहार के अंदर कौन पड़ता है? बिहार शरीफ। बिहार के अंदर कौन पड़ता है? बेगूसराय। तो जब हम छोटा प्लेस की बात करेंगे तो किसका प्रयोग होता है? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे ही लिव्ड एट बिहार शरीफ, यहाँ पर ही लिव्ड एट बिहार रहेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर बिहार की बात करेंगे तो इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन ये क्या है? सही है। आगे ही इज एट होम, मतलब एट होम मतलब एट होम एक ऑटोमेटिक भी होता है, पूरी तरह से शांत या धैर्य या दिमाग शांत करके रहना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वह होम में है। माई ब्रदर इज एट स्कूल, मतलब स्कूल एक छोटा प्लेस होगा, उसमें किसका प्रयोग करेंगे? एट प्रीपोजिशन का। आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस रेट या स्पीड। इसमें भी किसका प्रयोग होता है? ऐट का प्रयोग होता है। जैसे आपको बोलेगा, नहीं आप लोग बोलते हैं कैसे केला दर्जन दे रहे हैं जी, कैसे किलो सेव दे रहे हैं जी, इस तरह से आप लोग बोलते हैं चावल कैसे रुपये किलो है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ऐट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ऐट में ही दिशा लक्ष्य का बोध कराने पर किसका प्रयोग होता है? ऐट का ही प्रयोग होता है। ही इज लुकिंग एट हिम, दिशा बोध अगर कराना है तो किसका प्रयोग? ऐट का प्रयोग। चलिए आगे निश्चित समय का बोध कराना, जैसे 4 o'clock, 5 o'clock, एट नाइट, इस तरह का प्रयोग किसमें करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। आगे आइए बट प्रीपोजिशन की हम लोग बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रीपोजिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। बट भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। एक्सपेक्ट को छोड़कर, मतलब एक्सपेक्ट मतलब होता है किसी को छोड़कर, किसी के अलावा। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल से अगर आपको समझना है क्या बोलते हैं, जैसे विरोधाभास दर्शाएगा। जैसे कि वह पढ़ता है लेकिन फेल हो जाता है, इस तरह से। जैसे एवरीवन वाज देयर बट यू, इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग थे वहाँ पर बट आप नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं? ये विरोधाभास को करेगा बट। आगे फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में अलग होने का भाव। जैसे एग्जाम्पल ही, देखिए प्रीपोजिशन मतलब है कुछ हिंदी ही आपको याद रहेगा, और एग्जाम्पल जितना यूज कीजिए तो आपको प्रीपोजिशन समझने में काफ़ी आसान होगा। और ऐसे भी हम लोग वीडियो लाएंगे हर एक चैप्टर वाइज, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस तरह से हर एक टॉपिक का अच्छी तरह से PDF लाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और ये तो बस एक तरह से तो कहिए रिवीजन ही शुरू से ही बोल रहे हैं कि कम टाइम बचा है, 2-3, 4 दिन 5 दिन बचा है, तो इसमें रिवीजन ही करना है आप लोग को, और रिवीजन ही आपको काम करेगा, ना कि पूरी बेसिक से पढ़ने पर। बेसिक से ही पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो चलिए हम लोग फ्रॉम के प्रीपोजिशन की बात करते हैं। फ्रॉम प्रीपोजिशन स्थान से अलग होने का भाव होता है। जैसे ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, वह कहाँ से? दिल्ली से आया। द बर्ड इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, बच्ची कहाँ से आया? नॉर्थ से आया। एप्पल्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसी तरह से क्या होगा? ट्री से सेब गिर रहे हैं। चलिए और यहाँ तो हो गया जुदाई। फ्रॉम कारण को भी दर्शाता है। फ्रॉम किसको दर्शाता है? कारण को भी। जैसे ही ने आप लोग उच्चारण में प्रयोग करते होंगे सेंटेंस में, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग है। कारण क्या दर्शाया जा रहा है? कि यह उसके पास फीवर है। एक से दूसरी वस्तु बनना भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मेक्स कर्ड फ्रॉम मिल्क, ही मेक स्टील फ्रॉम आयरन,
मतलब रूपांतरित भी होना, एक दूसरे से जुदाई होना, तो ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप लोग री कीजिएगा। जैसे सोने के टाइम के पहले हम लोग, आप एक पेज में लिख लीजिएगा प्रीपोजिशन सब जगह, ऑफ, इन, इनटू, ऑन, टू, इस तरह से। उसके बाद आप आंख बंद करके सोचिएगा कि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग सतह पर सटा हुआ रहेगा, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी क्लोज सरफेस पर रहेगा, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग ज़बरदस्ती किसी रूम में घुसना या मोशन में घुसना। इस तरह से आप लोग एक, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनको दे दीजिएगा क्वेश्चन पेज, एक जगह प्रीपोजिशन लिख के, और उनसे कहिए आगे पूछिए कि इन प्रीपोजिशन कैसे होता है यूज। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए टू प्रीपोजिशन, जो कि आज हमारा प्रीपोजिशन का लास्ट पॉइंट है। टू, मोशन टुवार्ड्स एनीथिंग। यह क्या हो गया, जैसे मोशन में कहूँ पे आप जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग। फ्रॉम डोर टू डोर, इसमें टू का प्रयोग होता है। तो आप लोग को इसको कैसे याद करना है तो हम आपको बता देते हैं। जिस तरह से मान लीजिए एक पेज लिए, उस पेज पे सारा प्रीपोजिशन को हम लोग उतार लिए, और सारा प्रीपोजिशन को उतार कर बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, और उसके बाद आपको मन में, जैसे प्रीपोजिशन टू है तो टू में अभी क्या बताएं, किसी की ओर जाना, जैसे क्या, मोशन टुवार्ड्स एनीथिंग, मतलब मोशन में, गति में किसी की तरफ जाना, जैसे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट, इस तरह से टू। अगर हम आपको बात करेंगे टुवार्ड्स, तो टुवार्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर। जब आपको हिंदी याद रहेगा तो आपको प्रीपोजिशन का भी अर्थ समझ में आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग प्रीपोजिशन वीडियो को देखिएगा, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोग लाइक जरूर कीजिए, लाइक नहीं करते हैं, और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उसका अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।